हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। एक डिटर्मिनेंट है 2 0 1 2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 0, दैट इज़ 4 माइनस 0, दैट इज़ 4। अगर हम इसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी जो पहले रो था वो अब कॉलम हो गया और जो पहले कॉलम था वो अब रो हो गया। तो फर्स्ट कॉलम हैज़ बिकम फर्स्ट रो, सेकेंड रो हैज़ बिकम सेकेंड कॉलम। तो हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स इफ़ रोज and columns are interchanged, the value of determinant remains unchanged. This is the reflection property. इसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑल ज़ीरो प्रॉपर्टी। अगर किसी डिटर्मिनेंट की सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिपीटिशन प्रॉपर्टी। रिपीटिशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर आइडेंटिकल टू द एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसका फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3 है और रो B1 B2 B3 है और तीसरा कॉलम फिर A1 A2 A3 है, तो इस तरह की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड द रिपीटिशन प्रॉपर्टी। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और एनी कॉलम आर प्रोपोर्शनल टू और आइडेंटिकल टू द एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। यानी अगर ये यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल कर दें यानी ट्वाइस भी कर दें तो देन ऑल्सो दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी ज़ीरो। आगे और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो वी हैव डिस्कस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रॉपर्टी, रिपीटिशन प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई। चौथी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। जैसे अगर मैंने एक डिटर्मिनेंट ये मान लिया, ठीक है, तो दिस इज से D1 और D2 कैसे आया? अगर मैंने कोई रो इसका मान लीजिए मैंने चेक किया ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया कि R2 बिकम्स R1, R2 और R1 को मैं इंटरचेंज कर दूं, दैट मीन्स R2 रो 2 हैज़ बिकम रो 1 एंड रो 1 हैज़ बिकम रो 2। और अब अगर आप इनकी वैल्यूज़ निकालें, लेट अस वर्क आउट एंड सी कि D1 क्या है। तो D1 इज़ 1
इंटू ज़ीरो माइनस टू, यानी मैं R1 के अलोंग इसको एक्सपैंड कर दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू वर्कआउट करने के लिए। इसमें तो इतने ज़ीरोस हैं कि वो प्रॉपर्टी डेमोस्ट्रेट ही नहीं हो पाएगी, तो विल हैव टू टेक कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 कर लेते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, सो दैट वी कैन ब्रिंग आउट द फैक्ट विच वी वांट टू। तो जब हमने ये इंटरचेंज किया तो इट विल बी 2 1 2 1 2 3 2 minus 1 2. Now it is okay. Now we can find out the value 1 into this will be 2 minus 2, that is plus 2, then minus 2 into 2 2 is a 4 minus 4, this is okay 0, it will be 4 minus 4, and 3 into minus 2 minus 2 minus 2 minus 2, so this will be now 2 to 4 4 minus 0 minus 12, so the value is coming minus 8. Now let us work out the determinant 2 value. Here also I will expand along row 1, that is 2 into 4 minus 3 minus 1 into 2 minus 6 plus 2 into minus 1 minus 4. So 2 into 7 minus 1 into minus 4 is 2 into minus 5. So 14 plus 4 minus 10. तो दिस इज़ 8. तो क्या हमने देखा है इसमें कि D1 माइनस 8 है और D2 8 है। दैट मीन्स अगर एक रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज किया, यानी स्विचिंग की आपने, कोई दो रोज बदले, अदला बदली की, या डिटर्मिनेंट में कॉलम को चेंज किया, तो द सेकेंड डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स द साइन चेंजेस। ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, तो डिटर्मिनेंट आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट हमारा D1 है 1 2 3 4, इसका वैल्यू क्या है 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज़ 4 माइनस 6 माइनस 2। अब अगर हम D1 को एक किसी से कॉलम 1 को, यानी C1 जो कॉलम है उसको हम ट्वाइस C1 कर दें, दैट मीन्स 2 6 2 4, और अब हम वैल्यू निकालें तो देखिए क्या होता है 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, यानी 8 माइनस 12 माइनस 4। दैट मीन्स जो अब ये जो D2 आया, सेकेंड डिटर्मिनेंट आया, दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस D1। दैट मीन्स ये जो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि अगर किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, उतने टाइम्स हो जाती है। दिस इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो डिटर्मिनेंट विल गेट that many times. We will discuss more properties in the next video. Please subscribe the channel so that you keep getting the notifications. Okay, thank you.